गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने केस स्टडी का एक केस और लेके आए हैं। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम आगे करेंगे। पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मैनी सब्सटेंस बट वन कांट से दैट इट्स ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर में आपको पता है कौन कौन से आते हैं? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स इंटरेक्शंस और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। और डेफिनेटली ओम्स लॉ तो नहीं होगा। इट्स अ बेसिक लॉ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ द करंट विच डिफाइंस रेजिस्टेंस एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद है आपको? पहले भी मैंने करवा रखा है कि बेटा जब भी फिक्स टेम्परेचर होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। और उसे प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को हटाने के लिए ही हम क्या लगाते थे? रेजिस्टेंस का फैक्टर आता था बीच में। The dependence of R was also discussed by Ohm's law. Yes, the potential applied across a conductor and current through it was also one of the important point discussed in this. That means this one. ठीक है बेटा, मेन ओम्स लॉ ये है। समझ आ गया? अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स सी क्वेश्चन कैसे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज what will be resistance across a slab if area is doubled। बेटा आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे रिमूव करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी की निशान लगाने के लिए हमने रेजिस्टिविटी रोल लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा अगर एरिया डबल कर दिया जाए। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा जब एरिया डबल कर दिया? हमने यहाँ पे एरिया को डबल कर दिया है। ठीक है, 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया बेटा। बचा यहाँ पे रो एल ए। रो एल ए यहाँ पे ये देखो बेटा, रो एल ए की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है? आर के, यानी रेजिस्टेंस के। हमने यहाँ पे आर पुट किया तो न्यू रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस का हाफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। आपको पता है बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे हम थिकनेस भी बोलते हैं, और मेन एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये फैक्टर हमने लिखे भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द करंट डेंसिटी वेरीज इफ एरिया इज डबल्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करंट डेंसिटी होता क्या है। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। अब हमें पता है अरे एरिया डबल्ड हो गया है और यहाँ से करंट डेंसिटी का रिलेशन एरिया के साथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो डेफिनेटली एरिया डबल तो करंट डेंसिटी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर भी समझना है तो ऊपर वाले रिलेशन से जैसे हमने किया है वैसे आप इसे करके देख सकते हो। डायरेक्ट याद कर लो बेटा, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में नीचे वाली चीज़ बढ़ाई जाती है तो ऊपर वाली कम हो जाती है। अगर नीचे वाली चीज़ जो फैक्टर है वो अगर कम किया जाता था किया है तो ये जो ऊपर वाला फैक्टर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रेजिस्टिविटी चेंज विद टेम्परेचर। रिलेशन देख लो बेटा टेम्परेचर से, और ओरिजिनल जो टेम्परेचर ऐसा हो तो यहाँ पे आपको पता है प्लस फैक्टर आ ही जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे ही प्लस के निशान से पता लग जाएगा कि लगातार इसमें इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पे दिया क्या हुआ है, चेंज विद टेम्परेचर। हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएंगी, अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन बिटवीन V एंड I फ्रॉम ओम्स लॉ। ये हम बता चुके हैं, आपको रटा हुआ होना चाहिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थैंक यू।